तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? मैथ, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। जो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों है, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों है। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 हो तो संख्या ज्ञात करें। यदि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 हो तो संख्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यक √3 + 1 × √3 - 1 है। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है तो संख्या ज्ञात करना। आज समझिए। तीसरा क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से समीकरण योग 4x - 5y = 20 एवं 3x + 5y = 15 को हल करना। क्या करना? हल करना। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? हल करते हैं। आज समझिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, यदि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 10/3 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला प्रश्न संख्या 1 लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रश्न 1 का उत्तर लिख सकते हैं। सॉल्यूशन है कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? उत्तर। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। तो पहले यदि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का, तो कोई संख्या तो लिखेंगे माना कि। क्या लिखेंगे? माना कि संख्या इक्वल टू x। संख्या इक्वल टू x। हम मान लिए कि कोई संख्या कितना x है। कहता है यदि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग संख्या x है ना? संख्या x है और इसका व्युत्क्रम, तो इसका लिखेंगे व्युत्क्रम। संख्या का व्युत्क्रम लिख सकते हैं। संख्या का व्युत्क्रम बराबर, तो संख्या के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। देखिए इसके नीचे कुछ न था एक, इसके नीचे कुछ न था एक, तो एक कहाँ जाएगा? ऊपर, और x कहाँ जाएगा? नीचे। होगा कि नहीं? तो आएंगे कहाँ? अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से, है ना? संख्या मान लिया, व्युत्क्रम भी हो गया। कहता है यदि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो लिखेंगे संख्या कितना x और व्युत्क्रम का योग, यानी दोनों का योग जो है वो 10/3 है। दोनों का योग कितना हो गया? 10/3। तब हम लोग को बन गया क्या? समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। अब देखिए कैसे समीकरण बनता है, आगे देखिए। तो हल करेंगे तो x में x से गुना करेंगे। ये देखिए इसका एलसीएम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एलसीएम। तो x कहाँ जाएगा? ऊपर ही, तो x² प्लस कितना 1 हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, देखिए x + 1/x = 10/3 हो गया। अब इसका एलसीएम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एलसीएम। तो एलसीएम में देखिए क्या होगा? x नीचे हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो x² और प्लस 1 होगा। अब देखिए x² प्लस 1 और इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, यानी x इसके साथ जाएगा तो 10 में x से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 10 में x से गुना। तो देखिए बारी बारी से गुना कीजिए। 3 में x से तो 3x² प्लस 3 में x से तो 3 और बराबर 10 में x से तो 10x हो गया। अब देखिए क्या हो गया। 10x है तो लिखेंगे 3x²। 3x², 10x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 10x और प्लस 3 इक्वल टू कितना? 0। अब बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब यहां से हम लोग इसका करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए यहां लिखते हैं, लिखा हुआ है 3x² माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0 है कि नहीं? तो देखिए गुणनखंड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो गया? 3 × 9। कितना हो गया? 9। अब 9 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है। 9 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है जिसको गुना करने से तो 9 आएगा ही, 9 आएगा ही, लेकिन जोड़ने और या घटाने से कितना हो जाना चाहिए? 10। माइनस में कितना? 10। तो सुनिए क्या करते हैं। 9
को 2 भाग में तोड़ रहे हैं। कितने भाग में? 2 भाग में। तो देखिए 3 और 3 तोड़ेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9। लेकिन 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। हम लोग देखिए क्या करेंगे, 9 एक्स एगो के लिख देते हैं, एगो के 1 एक्स लिखते हैं। कितना? 1 एक्स। क्या करेंगे? 1 एक्स। और यहू माइनस और यहू माइनस, तो माइनस 9 एक्स और माइनस एक्स। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 तिहाई 9 हो गया ना, 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर। अब एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 9 1 10, और माइनस का चिन्ह तो माइनस। तो देखिए तोड़ेंगे तो लिखा 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना? 0। अब बात समझ में आया? 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और माइनस के चिन्ह है तो माइनस, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस सोल्यूशन कर दीजिए। देखिए क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब इसमें देखिए कॉमन देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो बचेगा क्या? x स्क्वायर। क्या बचेगा? सॉरी x बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? x। और माइनस 9 में से 3 कॉमन ले लेते 3 बचेगा, और माइनस तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब x नहीं है, देखिए x प्लस 3 यहाँ करना है, x माइनस 3 यहाँ क्या करना, तो 1 कॉमन लेंगे, बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए 2 गो पर एगो, तो लिखेंगे x माइनस 3 और इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक बार करेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x बराबर होगा 3, और इधर क्या होगा, तो 3x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1, और x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/3। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया? शून्य। क्या हो गया? शून्य। यानी x का, इसीलिए लिखेंगे x बराबर 3 और 1/3। आप देखते हैं कह रहा है कि यदि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 हो तो संख्या ज्ञात करें। हम लोग का संख्या मालूम हो गया, संख्या क्या हो गया? मालूम हो गया। यानी x जहाँ है वहां पे क्या रखेंगे, तो देखिए प्रश्न से, जो प्रश्न हम लोग का बना वहां से चलेंगे, तो लिखेंगे जांच करने पर। क्या करने पर? जांच करने पर। तो जांच करेंगे हम लोग को, हम कैसे जाने कि हमको मतलब कि बनाया हुआ सही है, तो क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच देखिए कैसे करेंगे, जो प्रश्न दिया होगा तो लिखेंगे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर कितना, तो 10/3। अगर इधर 10/3 है, इधर 10/3 आ गया तो मानेंगे क्या है? सही है। तो देखिए x का वैल्यू कितना रखेंगे? 3, और व्युत्क्रम में तो एक बार कितना रखेंगे? 1/3 बराबर कितना, तो 10/3। अब जोड़िए 3 हो जाएगा क्या? कॉमन, 3 तिहाई 9 प्लस 1 बराबर कितना, तो 10/3। 9 1 10 बटा कितना? 3 बराबर 10/3। अब देखिए दोनों तरफ क्या हो गया? 10/3 आ गया। यानी कहेंगे कि जो बनाया हुआ है वो क्या है? सही है। यानी जांच करने का ये क्या हो गया? आसान तरीका हो गया। आज समझ में? तो अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। क्या कहेंगे? दूसरा क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्य √3 + 1 और √3 - 1 है। अब हम लोग द्विघात क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्य कितना 3x + 1 और 3x - 1 है ना, √3x - 1। तो देखिए क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 है तो 2 लिख देंगे, है कि नहीं। तो लिख सकते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक होता है। सबसे पहले ये देखेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक कितना, 2। तो एगो अल्फा और एगो बीटा, और एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, और इसका समीकरण लिखेंगे तो लिखेगा x² + bx + c बराबर क्या, 0। ऐसे ये हो गया उसका व्यापक रूप, और ये हो गया उसका शून्यक। ठीक है, तो मानते हैं द्विघात बहुपद लिखा हुआ है ना, तो द्विघात बहुपद में मान लिए कि, मान के चलिए कि अल्फा 2 शून्यक है, तो एक अल्फा बराबर मान लेते हैं √3 + 1, 2 शून्यक न है, और एक बीटा बराबर मान लेते हैं √3 - 1। ये दो हम लोग क्या हो गया, शून्यक। तो जब शून्यक हो गया तो शून्यक का योग होता है ना, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। शून्यक का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है? √3 + 1,
और प्लस है तो अल्फा और यानी √3 - 1। अब देखिए √3 + 1 है तो √3 + 1 तो रहेगा ही, और ये प्लस है तो प्लस √3 - 1 1 से 1 कैंसिल, यानी एगो √3 और प्लस एक और √3 तो कितना हो गया 2√3। ये हो गया हमारा अल्फा यानी शून्यकों का योग निकल गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माने है किसको, तो अल्फा माने √3 + 1 को, और बीटा माने √3 + 1 को, है कि नहीं। अब दोनों आपस में क्या होगा मल्टीपल, तो होगा √3 और -1, √3 - 1 हो गया। और इधर लिख देते हैं, एक मिनट रुकिए, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, उसके बाद √3 में 1 से गुना करेंगे तो -√3 होगा। अब इसका कहानी खत्म होगा। अब इसमें इससे गुना कीजिए, तो 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3, और 1 से गुना करेंगे तो 1। अब देखिए 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2, और ये माइनस माइनस खत्म, यानी बच गया कितना 2 आंसर। कितना हो गया 2। अब क्या करने के लिए बोल रहा है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्या करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला का होता है, तो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसा समझ में, ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया फॉर्मूला, तो x² तो रहेगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया, तो रूट कितना आया, तो 2√3, और इंटू एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया 2, तो 2 लिख देंगे। अब x² माइनस लिख देंगे 2√3x + 2, ये हो गया हमारा क्या आंसर। ये हम लोग निकाल दिए क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए, जिसका शून्यक दिया हुआ था हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। आज समझ में। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्या देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। हो गया, अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। इसको देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। कितना 3 गुना, तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, माना कि पहली संख्या, माना कि एक संख्या कह सकते हैं, एक संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या इक्वल टू y, है कि नहीं। एक संख्या x और दूसरी संख्या y। पहला क्या कर रहा है इसमें कि दो संख्याओं का अंतर, पहले लिखेंगे प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है, तो x - y = 26 समीकरण नंबर 1, x - y = 26 समीकरण नंबर 1। और दूसरा कह रहा है तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, मतलब कहने का मतलब है कि x जो है y का 3 गुना, y का 3 गुना है। ये समीकरण कितना हो गया 2, कितना हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 न है तो 1 में x - y बराबर 26, एक हो गया ना। अब x बराबर कितना 3y, तो लिखेंगे 3y माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 26। अब देखिए 3y में से 2 एगो y जाएगा तो कितना बचेगा 2y बराबर 26। तो y का वैल्यू कितना होगा, तो 26/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी इसीलिए y इक्वल टू 2, सॉरी 13, कितना y इक्वल टू 13। अब लिखेंगे इस, अतः क्या करेंगे, अतः समीकरण 1 में, सॉरी 2 में, किसमें 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब मान के चलिए ना कि अगर x में मान रखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए और 2 का मान 2 क्या है, तो x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो x बराबर तो कुछ रखना ही नहीं है, y बराबर रखना है, तो 3 गुना y का मान कितना आया 13, यानी x का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 39। यानी कह सकते हैं, इसीलिए अतः कह सकते हैं कि अतः
x इक्वल टू 39, कितना 39, और y इक्वल टू 13। ये दो ऐसा संख्या है जिसका क्या करेंगे, जिसका अंतर जो होगा वो कितना होगा 26 होगा, और दोनों का योगफल जो होगा, सॉरी, एक संख्या जो दूसरी संख्या कितना गुना 3 गुना, नहीं है देखिए 13 3 और पढ़िए तब कितना होगा 39, यानी पहला जो है दूसरा कितना गुना है 13 गुना। समझ में, कितना गुना 3 गुना, कितना गुना है 3 गुना। बात समझ में आया। कह रहा था कि दो संख्या का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना। तो देखिए एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है कि नहीं, देखिए 13 तिया 39, यानी 13 का 3 बार पढ़ेंगे तब कितना आएगा 39, यानी इसका 3 गुना कौन है x है। आया बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, क्या करेंगे चौथा। कह रहा ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x - 5y बराबर 20 एवं 3x + 5y बराबर 15 को हल करें। क्या करें, हल करें। तो देखिए बताते हैं। देखिए ग्राफीय विधि से हल करने का सबसे सटीक तरीका बताते हैं आप लोगों को, सिंपल तरीका। क्या करना है, तो क्वेश्चन दिया उसको सबसे पहले क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म इतना को हल करें, है कि नहीं। लिखा हुआ है प्रश्न संख्या कितना 4, लिखा हुआ है 4x - 5y बराबर 20। इस समीकरण कितना हो गया 1, और ठीक लिखा हुआ है 3x + 5y बराबर 15। इस समीकरण कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब इसी को हम लोग क्या करना है, हल करना। क्या करना, हल। तो देखिए हल करने के लिए लिख देंगे हल बराबर, क्या लिखेंगे, हल बराबर। हल कर रहा है ना, तो हल करके और डैश दे देना, है कि नहीं। तो ये हल हम लोग कर रहे हैं, तो लिखेंगे एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डब्बा। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से एक डब्बा बनाएंगे। बात समझ में आया, ऐसे इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। आया बात समझ में। अब देखिए समीकरण 1 से एक क्या कह रहा है, कह रहा है 4x - 5y बराबर 20। 4x - 5y बराबर 20 क्या कहते हैं, समीकरण 1 में x बराबर एक बार क्या मानते हैं 0, एक बार क्या मानते हैं 0। तो 0 मानेंगे तो लिखाएगा क्या 4 गुने 0 - 5y बराबर 20। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, यानी -5y बराबर 20, यानी y का जो वैल्यू होगा वो 20/5, माइनस में 5 को 20, यानी कि y का मान कितना होगा -4, यानी y का मान लिख देंगे -4। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, पुनः अब ये y बराबर 0 रखेंगे, कितना रखेंगे y बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए इसी में रखेंगे 4x - 5 गुने 0 बराबर 20। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा बराबर 20। तो 4x बराबर हो जाएगा 20, तो x का वैल्यू कितना 20/4, यानी कितना तो 5। x का मान कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5। ये हो गया हमारा क्या समीकरण 1 का, समीकरण 1 का। अरे पुनः देखेंगे समीकरण 2 में, पुनः कि क्या चलेंगे, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब 2 से चलेंगे तो देखिए 2 से क्या होगा, 2 क्या कह रहा है हमारा समीकरण 3x + 5y बराबर 15। 3x + 5y बराबर 15। तो एक डब्बा और हम लोग बना लेंगे, एक डब्बा और बना लेंगे। इधर x लिख देंगे, यहाँ पे y। और एक डब्बा बना लिए तो यहाँ पे सबसे पहले x बराबर कितना रखेंगे 0, तो लिखेंगे 3 गुने 0 + 5y बराबर 15। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0, यानी 5y बराबर 15, यानी y का जो वैल्यू आएगा 15/5, यानी काट देंगे तो कितना बचेगा 3, यानी y बराबर कितना 3, और y का मान कितना रखिए 0। तो x का मान कितना आएगा, तो देखिए इसमें फिर से रखेंगे, तो 3x + 5 गुने 0 बराबर 15। तो ये क्या होगा, यानी कि इसमें फिर काटेंगे तो हो जाएगा कितना 3x बराबर 15। तो x का वैल्यू कितना होगा, तो 15/3, यानी काटेंगे तो कितना पर कटेगा 5 पर, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 5। आज समझ में। अब इसको हम लोग क्या करें, क्या बोल रहा था ग्राफीय विधि से, तो एक ग्राफ के टाइप पर हम लोग खींचेंगे, है कि नहीं। तो देखिए एक हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, क्या खींचेंगे ग्राफ, बिल्कुल सीधा। कैसा खींचना है, बिल्कुल सीधा खींचना आपको। आज समझ में, बिल्कुल क्या खींचना सीधा।
इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं x, और ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। इसको बोलते हैं भुज, सॉरी कोटि, क्या बोलेंगे कोटि, और इसको बोलते हैं भुज। आया बात समझ में, क्या बोलेंगे भुज। अब देखिए कितना तक, हार्डली से हार्डली कितना तक गया, तो देखिए सबसे पहले देखिए कहाँ तक गया है, जो देखिए 5 तक, x में 5 तक न गया, हाँ तो लिखेंगे 5 तक, पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी देखेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी देखेंगे 1 2 3 4 5। आज समझ में। आप देखिए कैसे, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। ये हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 0, क्या होगा 0, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। इधर ऊपर की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव में चलेंगे 1 2 3 4 5, और इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5। आज समझ में। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये हमारा मूल बिंदु। देखिए सबसे बेसिक पहले ट्रिक समझ लीजिए। ये मूल बिंदु है, कहता है मूल बिंदु से दाईं ओर की मापी गई दूरी, दाईं ओर की मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, क्या होती है धनात्मक, और मूल बिंदु से बाईं ओर की मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, क्या होती है ऋणात्मक, और मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, और मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। आज समझ में, यानी कह सकते हैं कि इधर देखिए आप x बराबर कितना माना 0, तो x बराबर हम लोग क्या मान लिए 0, y का मान कितना -4, तो y का मान -4, y देखेंगे ऊपर के नीचे नीचे तो -4, यानी यहाँ पे है कि नहीं, x 0 तो y 4, और उसके बाद y 0 तो x कितना 5, और y को मान लेते हैं 0 तो x बराबर कितना 5। आसमान में, यानी ई बिंदु आपस में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ मिल जाएगी, यानी ऐसे आसमान में ये क्या हो गया मिल गया। ठीक है, इसको लिख देते समीकरण कितना 4x - 5y बराबर 20, 4x - 5y बराबर 20, इस समीकरण हो गया। आज समझ में। अब देखिए एक और 3, दूसरा समीकरण है जिसमें x बराबर 0 तो y बराबर 3, x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर 3, यहाँ पे है कि नहीं, और दूसरा है y बराबर 0 तो x बराबर 5, यहाँ पे है कि नहीं, तो इसको भी आपस में क्या कर देंगे मिला देंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे मिला देंगे, और इस पर लिख देंगे क्या 3x, क्या लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 15, 5y बराबर 15। ये हमारा हो गया ग्राफीय विधि से हल, क्या हो गया हल। बस इतना ही करना, इतना ही में आपको 5 नंबर देगा, कितना नंबर 5 नंबर, ये आप लोग का कितना हो गया 5 नंबर का। थोड़ा सा अच्छा से सजा कर लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा। जैसे देखिए ई बिंदु है, तो ई बिंदु को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x कितना था 0, यानी 0 और -4 लिख सकते हैं, 0 और -4, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 और 5, और यहाँ पे लिख सकते हैं 0 और 3, क्या लिख सकते हैं 0 और 3। आज समझ में, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और 0, क्या लिख सकते हैं 5, कहा कि x अक्ष पर है, दोनों किस पर है x से अक्ष पर, है कि नहीं, तो समझ में आ गया, बात समझ में आया। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए अब किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पार्ट 2 है, क्या पार्ट 2। पार्ट 1 में भी हम लोग कितना, सॉरी पार्ट 2 में हम लोग 7 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। अब पार्ट 2 में हम लोग 4 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कितना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन 2 नंबर का और 1 क्वेश्चन 5 नंबर का, जो सबसे नीचे वाला। आसमान में ग्राफीय विधि से जो हल करने वाला कितना नंबर का 5 नंबर का है, जो आपको देखिए हम सीध करके बता दिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ये आपको हम बना करके बता दिए। अब आज तक के इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में, किसमें पार्ट 3 में, तब तक के लिए